Hello everyone, I am Anurag Sharma and welcome to my class. In the previous lecture, we have discussed the previous question, that is question number 3, and now move on the next question, that is question number 4. Okay, देखते हैं question number 4 में क्या दिया है. And the question is using Euclid division lemma to show that the square of any positive or integer. अब किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, बेटे मेरे ध्यान से देखिए. हाँ जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन था और इसकी सब दी फॉर्म 3m और 3m+1. यहाँ गौर से देखना, इट इज़ गिवन दैट स्क्वायर, आपको इसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है. हेयर लेट अस सी द कोफिशिएंट क्या है आपका 3m 3m+1. अब आप यहाँ पे क्या करोगे, b की वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पे कंपेयर करने पे, तो यहाँ क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, लेट ए बी एनी इंटीजर देन b इज इक्वल टू व्हाट, 3 मिल रहा है आपको. सो वी गेट a इज इक्वल टू 3q प्लस r. ठीक है, वेयर r इक्वल टू व्हाट 0 1 2. बिकॉज यहाँ पे अगर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लोगे तो कंडीशन क्या होता है, जो रिमाइंडर का वैल्यू होगी b, तो पुटिंग वैल्यूज यू विल गेट a इज इक्वल टू व्हाट 3q प्लस r, जहाँ पे r की वैल्यू हो जाएगी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r 0 1 एंड 2. बिकॉज वैल्यू ऑफ मैक्सिमम 1 होगा, 1 से छोटा इंटीरियर वैल्यू आप क्या ले सकते हो, यू विल टेक द इंटीरियर वैल्यू एज 1 2 एंड 0. ठीक है, तीनों केस में देखते हैं पुट करके क्या होता है. केस 1 पुटिंग r इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप फर्स्ट मान सकते हो क्योंकि सारे के सारे वैल्यू इसी में पुट होंगे. ओके, तो इट विल बी a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, इट विल बी a इक्वल टू व्हाट 3q. अब आपको क्या करना है, स्क्वायर पूछा है, दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है. देन यू विल हैव a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, इट विल बी a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 9q स्क्वायर. अब ध्यान से देखना, वी हैव टू ब्रिंग दिस इन द फॉर्म ऑफ 3. आपको इसके फॉर्म में लाना है, मतलब कहीं ना कहीं बाहर क्या होना चाहिए 3, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 3 इंटू 3q स्क्वायर. ओके, नाउ you may write it as a square is equal to 3m, because here m will be what. बस छोटा सा ट्रिक याद रखना, जो वैल्यू आपको यहाँ पर लेना है कोफिशिएंट में उसको बाहर निकाल लोगे, बाकी सबको m मान लोगे. अगर यहाँ पर n होगा तो n मान लो. ओके, यहाँ पर देखिए क्या था 9q स्क्वायर है, इसको ऐसा फॉर्म में लिखो, बाहर क्या लेना था 3. तो इन दिस केस वी हैव फाइंड द कन्वर्टेड इट इन द फॉर्म दिस, इस फॉर्म में जो कन्वर्ट कर लिए, m की वैल्यू क्या होगी, रिमेनिंग ऑल द टर्म इट विल बी वैल्यू ऑफ n. ओके, नाउ केस 2 पुटिंग, अगर मैं वैल्यू पुट करूँ r इक्वल्स टू 1, तो a विल बी व्हाट, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3q प्लस 1. अब दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का, इट विल बी a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर. ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर. ओके, तो इट विल बी a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1. अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, दैट वाज a प्लस बी होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, दिस वाज द फॉर्मूला. नाउ
ऑब्जर्व दैट इट्स बी वैल्यू 1। आपको लास्ट में क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 ऑलरेडी है कि नहीं है, इसको कुछ नहीं करना, ऐसे रहने। ओके ना, इन दिस बोथ टर्म, इस दोनों टर्म में देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो भाई तो लो कॉमन, ए स्क्वायर विल बी 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1। ओके, वेयर आपके पास वैल्यू क्या है, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। क्लियर, 3 चाहिए था प्रोडक्ट में, आ गया, 1 चाहिए था लास्ट में, ऑलरेडी है, ये वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली केस थर्ड, you will putting what r इक्वल्स टू 2 पुट करना है आपका थर्ड केस में, कहाँ गया, 2 तक था, we get it will be what a is equals to 3q प्लस 2। सेम फॉर्मूला, दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स we get। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, इट विल बी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 टू द पावर 2। क्लियर, अब ये कुछ ऐसा होगा, इट विल बी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब ध्यान से देखना, इस फॉर्म में चाहिए, तो उस फॉर्म में तो है नहीं, तो 1 को अगर निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 काम कर सकते हो, इस 4 को आप लिख सकते हो 3 प्लस 1, कुछ है ऐसा, इट विल बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। इससे फ़ायदा क्या हुआ, पहले माइंड में लॉजिक चेक करना, लॉजिक क्या होगा, लॉजिक क्या है आपका, यहाँ पे लास्ट में 1 होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो 1 लाना है लास्ट में, तो 1 कैसे लाओगे, एक्सपेंड करके, उसके बाद कॉमन लेना है। तो अब ध्यान से देखोगे, इन तीनों टर्म में 3 कॉमन आया है, इट विल बी नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 कॉमन, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। ओके, नाउ इट विल बी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1, वेयर वैल्यू ऑफ m विल बी व्हाट, m की वैल्यू हो जाएगी m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ओके, इसको नोट कर लो, वेट अ मिनट, थोड़ा वेट कर लेते हैं। हाँ जी, नोट कर लिया, ठीक है, इस साइड को रेज करना थोड़ा मैं। अब यहाँ पे लिखोगे, हेंस वी गेट शो करना है तो लिखोगे वही, हेंस इट शोज दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form what 3m or 3m plus 1. Okay, this is your final step. This was your question number 4, and the next question we will discuss in the next lecture. Okay, thank you and bye bye.